हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, डीपीओ, जेपीएससी अन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पब्लिकेशन की साइंस टेक की सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग साइंस टेक के जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे उससे रिलेटेड फैक्ट को देखेंगे, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं साइंस टेक से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो आज हम लोग देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की गतिविधियां केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्चतर शैक्षणिक क्षेत्र, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों आदि समेत एक विस्तृत ढांचे के अंतर्गत संचालित की जाती है। अब हम लोग देखते हैं नई विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति 2003। यह नीति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से लागू की गई है। इस नीति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रशासन के प्रति रवैया, मौजूदा भौतिक और ज्ञान संसाधनों के उचित इस्तेमाल, प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, नई प्रौद्योगिकी के विकास, बौद्धिक संपदा के सृजन और प्रबंधन तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी के लाभों और उपयोगों के बारे में आम जनता के बीच जागृति पैदा करने की रूपरेखा बनाई गई है। जिसमें हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं, परमाणु ऊर्जा। भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास की आधारशिला डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने रखी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए 15 अप्रैल 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया। 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग गठित किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग DAI का गठन किया गया, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अधीन कार्य करता है और प्रधानमंत्री के तत्वाधान में इसके कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में देखें तो भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम 3 चरणों में चल रहा है। पहला चरण है, इस चरण में दाबित गुरुजल रिएक्टर PHWR और उससे जुड़े ईंधन चक्र के लिए विद्या को स्थापित किया जाना है। इस रिएक्टरों में यूरेनियम के ईंधन के रूप में गुरु जल को मॉडरेटर एवं कूलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा चरण है, इसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने का प्रावधान है, जिसके साथ पुनः प्रस्पंदन संयंत्र और प्लूटोनियम आधारित ईंधन संविचरण संयंत्र भी होंगे। प्लूटोनियम को यूरेनियम 238 के विखंडन से प्राप्त किया जाता है। तीसरा चरण है, यह थोरियम यूरेनियम 233 चक्र पर आधारित है। यूरेनियम 233 को थोरियम के विकिरण से हासिल किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग को। परमाणु अनुसंधान एवं विकास संगठन में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ब्रैक ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में है। दूसरा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR कलपक्कम तमिलनाडु में है। तीसरा सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर मध्य प्रदेश में है। चौथा एटॉमिक मिनरल डिवीजन हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। पाँचवा वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगोड़ा झारखंड में है। दूसरा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में है। तीसरा इंडिया रेयर अर्थर्स लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में है। भारी जल बोर्ड मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में है। बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी मुंबई में है। तीसरा है पूर्ण सहायता प्राप्त संस्थान, जिसमें पहला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में है। दूसरा साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तीसरा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट है मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। शोध रिएक्टर परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा लगाए गए शोध रिएक्टर का विवरण इस प्रकार है।
इसमें हम लोग शोध रिएक्टर देखें तो पहला है अप्सरा, ये ट्राम्बे में है, निर्माण वर्ष 1965, क्षमता मेगावाट में, एक मेगावाट में है। ईंधन एंचरीट यूरेनियम एल्युमिनियम मिश्र धातु का है। साइरस ट्राम्बे में है, 1960 में निर्माण हुआ, 40 मेगावाट क्षमता है। ईंधन प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जर्लिना, ट्राम्बे में है, ये 1961 में निर्माण वर्ष है। इसका मेगावाट 0 मेगावाट है और इसमें प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन होता है। पूर्णिमा 1 से 3 ट्राम्बे में 1972, 80 और 90 के दशक में निर्माण हुआ और इसका मेगावाट क्षमता 0 मेगावाट है और ईंधन प्लूटोनियम यूरेनियम 233 है। ध्रुव ट्राम्बे में स्थित है, निर्माण वर्ष 1985, 100 मेगावाट इसकी क्षमता है। ईंधन प्राकृतिक यूरेनियम। कामनी कलपक्कम 1997 में है, मेगावाट क्षमता इसका 30 किलोवाट है। इसका ईंधन यूरेनियम 233 एल्युमिनियम मिश्र धातु है। भारत का प्रथम फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर है। नेक्स्ट है फास्ट ब्रीडर कलकप्पम में है, 1985 में हुआ, ये 40 मेगावाट इसकी क्षमता है। यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड है। इनमें से जर्लिना ने 1984 में काम करना बंद कर दिया और पूर्णिमा श्रृंखला की जगह कामनी ने ले ली है। यह केवल प्रायोगिक रिएक्टर है, इसलिए इन्हें जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड भारत नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की जिम्मेदारी संभालने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। नेक्स्ट है भारत के परमाणु रिएक्टर जिसमें कार्यरत है तारापुर 1, 2 और रावत भाटा 1, 2, 3, 4, जिसमें हम लोग पहला तारापुर के बारे में देखें तो यह महाराष्ट्र में है और बाइलिंग वाटर रिएक्टर है। इसका निर्माण 1972 में हुआ। इसका क्षमता 2x160 मेगावाट है। रावत भाटा 1, 2, 3, 4 ये राजस्थान में है। रिएक्टर का प्रकार प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है। 1972, 1982, 1999 में हुआ। 1972 में जो हुआ उसका 2x220 मेगावाट है और 1982 में हुआ 1x100 मेगावाट है और 1999 में 1x200 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट हम लोग देखें मद्रास कलपक्कम में 1, 2 में, ये तमिलनाडु में है। ये प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है। इसकी स्थापना 1984 में हुई। इसकी क्षमता 2x220 मेगावाट है। नरोरा 1, 2 यह बुंदेलशहर उत्तर प्रदेश में है। यह प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है। इसकी स्थापना 1991 में हुई और यह 2x220 मेगावाट का है। काकारपाड़ 1, 2 सूरत में है, प्रेशराइज हेवी वाटर है। इसकी स्थापना 1993 में हुई। इसकी मेगावाट क्षमता 2x220 है और 1995 में भी हुआ था। कैगा 1, 2 कर्नाटक में है, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है। 2000 में हुआ था इसकी स्थापना और इसका क्षमता 2x220 है। निर्माणाधीन में है। कैगा कर्नाटक में है, प्रेशराइज हेवी वाटर है। इसका क्षमता 2x220 है। रावत भाटा राजस्थान में है, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है। इसकी क्षमता 2x220 है। तारापुर महाराष्ट्र में है, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है। इसकी क्षमता 2x220 है। कुंडलकुलम रूस के सहयोग से तमिलनाडु में है, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है। इसकी क्षमता 4x220 है। निर्माण हेतु संस्तुति जैतपुर रत्नागिरी फ्रांस के सहयोग से महाराष्ट्र में है। इसकी क्षमता 6000 मेगावाट है। भारत के परमाणु परीक्षण। विश्व का प्रथम परमाणु परीक्षण अमेरिका द्वारा व्हाइट सैंड्स ने 1945 में किया गया था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण जैसलमेर से किया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 12 किलोटन क्षमता वाले इस बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति 98 के नाम से पोखरण में किया। इसने 5 नाभिकीय परीक्षण किए गए। इस परीक्षण को करने वाली टीम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर A काकोडकर, निदेशक BARC
और डॉक्टर आर चिदम्बरम अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग के शामिल थे। नेक्स्ट है ऑपरेशन शक्ति 98 परीक्षण तिथि 11 मई 1998। प्रक्रिया ताप नाभिकीय थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बम 43 किलोवाट की है। 11 मई 1998 विखंडन फिशन 15 किलोटन। नेक्स्ट हम लोग देखें 11 मई 1998 को सब किलोटन 0.2 किलोटन। 13 मई 1998 को सब किलोटन 0.3 किलोटन है। 13 मई 1998 को सब किलोटन 0.5 किलोटन है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन ले ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।